वर्णार्थ संघान रसायन छंदासमति हे मंगलानां चाकर्ता वंदे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना श्रद्धा स्वान्ता याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ता रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षं तारुं वन्दे लङ्कापतिम्
हो सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व एवं नौ किन्नर रजन चरे सो कृपा करो सर्व। वंदो किन्नर रजन चरे कृपा करो सर्वे। आकर चार लाख चौरासी जाति जीव जन कल नरोमासी। सिया राम ए सवो जग जननी करहु प्रणाम जोड़ी जुबानी। करहु प्रणाम जोड़े जुबानी। राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भक्ति भाव और अनुराग के साथ सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे
हर हर महादेव हर हर महादेव। राम कथा के क्रम में हम लोग भगवान की कृपा से पुष्प वाटिका प्रसंग का आनंद लेंगे, जहाँ पर लोक परंपरा के अनुसार, लोक रीति के अनुसार विवाह से पूर्व अपनी माताजी की आज्ञा से अपनी सभी सहेलियों के सहित जगत जननी पराम्बा माँ भगवती सीता गिरजा पूजन करने के लिए पधार रही हैं। हम लोग भी भाव रूप से किसी न किसी रूप में माँ भगवती के दरबार में माँ जानकी के साथ गिरजा पूजन करने के लिए चलें। अरे चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ। एले कंचन के थार जानकी मैया, ए सजा पूजन के थार जानकी मैया, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ। ए संग सखी सब जोड़ मिल जावे, संग सखीन से जोड़ मिल जावे सो, ए गाय मंगला चारो भवानी मैया, ए गाय मंगला चारो जानकी मैया, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ। संग सखन के हेलक मेला, संग सखन के हेलक मेला, सो गाय मंगला चार जानकी मैया, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ। ए सजा पूजन के थार जानकी मैया, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ, चली गिरजा पूजन जानकी हो माँ। रामचरितमानस की कथा 4 मतों पर आधारित है। लोकमत, वेदमत, साधु मत और राजमत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ जिस मत की आवश्यकता समझी, उस मत के अनुसार, उस परंपरा के अनुसार अपने भाव रखे हैं। रामचरितमानस की कथा इतनी सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है कि सभी लोग
इसको आसानी से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरे अर्थों में इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, इतनी कठिन है कि बिना भगवान की कृपा के बिना इस कथा को नहीं समझा जा सकता। बिना गुरुजनों के आशीर्वाद, आप सभी के आशीर्वाद एवं रामण मैया की कृपा के बिना इस कथा का समझना असंभव है। इस कथा को समझ पाना असंभव सा है। वैसे तो माँ भगवती, पराम्बा जगजनी, माँ भवानी और जगत जननी माँ सीता एक ही हैं, लेकिन लोक लीला के हिसाब से माँ भगवती दुर्गा देवी के रूप में और माता जानकी पुजारन के रूप में हैं, माता पूजन करने के लिए आई हुई हैं। रामचरितमानस की कथा प्रसंग में आई हुई चौपाइयों की शब्दावली के आधार पर ही समझना चाहिए, या चौपाइयों की शब्दावली के आधार पर ही समझ सकते हैं। तुलसीदास जी ने उन शब्दों का आखिर प्रयोग किस लिए किया। तो इस प्रसंग में हम लोग शब्दावली पे भी ध्यान देंगे और लौकिक परंपरा के अनुसार भी इस कथा को समझेंगे, क्योंकि माँ भगवती सीता जनक की पुत्री हैं। विवाह से पहले जैसे हम लोग माता पूजन करने जाते हैं, ऐसी सीता मैया पूजा करने आई हैं, माता पूजन करने आई हैं, गिरिजा पूजन करने आई हैं। तो लोक परंपरा के हिसाब से भी इस कथा को समझना चाहिए। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इसमें सीता जी माँ भगवती की वंदना किशोर अवस्था से करती हैं। किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, यहाँ से वंदना शुरू करती हैं। जय जय गिरिवर राज नंदिनी भी तुलसीदास जी लिख सकते थे। किशोरी लिखने का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? तो हम लोग इस पर लोक भाव के हिसाब से इस अर्थ को समझने का प्रयास करें। कोई भी बच्ची अपने मन की बात अगर कहना चाहे तो वह अपने उम्र की, समान उम्र की सहेली से बेसंकोच अपने मन की बात कह सकती है, बता सकती है। लेकिन वही बात अगर अपने से
बड़ी उम्र की किसी माँ बहन को कहनी हो तो संकोचवश बस वह बच्ची नहीं कह पाएगी। इसलिए शायद सीता जी ने माँ भगवती से मन ही मन प्रार्थना की हो कि माँ, हम अपने मन की बात आपसे कैसे कहें। अगर आप कुछ समय के लिए हमारे समान बन जाएं, हमारे उम्र की बन जाएं, आप जितनी हैं उतनी तो हैं ही, लेकिन कुछ समय के लिए हमारे आग्रह पर हमारे समान बन जाएं, हमारे बराबरी की बन जाएं, तो हम अपने मन की बात बेसंकोच आपसे कह सकते हैं। यह भक्ति में संभव है। केवल भक्त भक्ति भाव के आधार पर भगवान को अपने अनुसार बना लेता है। भगवान भक्त के भक्ति भाव के अनुसार बन जाते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। भक्तिमयी मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को यह जानते हुए भी कि ये भगवान हैं, फिर भी उन्होंने भाव रूप में उन्हें पति के रूप में माना। भगवान ने उनके भक्ति भाव को स्वीकार करते हुए उनके अनुसार बन गए। अर्जुन ने भक्ति भाव के आधार पर भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में देखा कि भगवान हमारे रथ के सारथी हो जाएं तो हमारी युद्ध रूपी नैया पार हो सकती है। भगवान भक्ति भाव के आधार पर पारथ के रथ के हकैया बन गए, सारथी बन गए। भक्ति भाव के आधार पर सुदामा के मित्र बन गए, उद्धव के सखा बन गए। और तो और भक्ति के ही कारण, भक्ति भाव के ही कारण भक्तों ने भगवान को अपना पुत्र तक बना लिया। भगवान पुत्र बन गए। ये केवल भक्ति में संभव है, और किसी वजह से भगवान भक्त के अनुरूप नहीं बन सकते। केवल भक्ति के आधार पर, भक्ति के वश में भगवान, भक्त जिस रूप में भगवान को चाहता, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। एक प्रसंग देखें, जनकपुर में राघवेंद्र सरकार विराजमान हैं। वो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने भाव से राघवेंद्र सरकार को देखते हैं, भगवान श्री राम को देखते हैं। जिस भाव से जो देखते हैं, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। ये भक्ति का प्रताप है। प्रमाण, अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैन तैसी, जाकी रही भावना जैसी।
जिस रूप में जिसने देखा भगवान ने उसको उसी रूप में दर्शन दिए। ये भक्ति का प्रताप है। तो सीता जी ने सोचा, माँ हमारे मन में क्या है, हम अपने मन की बात आपसे कहने में संकोच करते हैं, तो आप हमारे बराबर की बन जाएं। वंदना में शब्दावली देखें, भगवान की कृपा से जो अर्थ मिला है, लगता है कितना सटीक है, कितना सही हो सकता है। किशोरी जय जय गिरवर राज किशोरी, बताओ आप हिमाचल की पुत्री हैं, आपकी जय हो। पुत्री किशोरी माने पुत्री नहीं होता, बल्कि किशोरी माने होता है जिस बच्ची की उम्र या जिसकी उम्र 15 साल की हो, किशोर अवस्था की हो, उसे किशोरी बोलते हैं। सीता जी किशोरी हैं, तो सीता जी ने कहा हम आपको भी किशोरी ही मानकर किशोरी ही मान रहे हैं। आप राजा की पुत्री हैं, राज किशोरी हैं, तो हम भी जनक किशोरी, ये समानता है। आगे और इसमें एक विशेष बात यह है, क्योंकि कथा अलौकिक भी है और लौकिक है। अलौकिक इसलिए कि भगवान की कथा है, लौकिक इसलिए कि भगवान धराधाम पे आते हैं तो हम लोगों जैसे ही लीला करते हैं। तो इस भाव में भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, इस लीला को इस रूप में भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो सीता हम लोगों की जो वंदना होती है, भगवान से हमें जो चाहिए होता है, भगवान से जो हम मांगना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं भगवान ये चीज़ हमें दें, तो हम आरती भी वैसी बनाते हैं। जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, मतलब आप माता पिता हैं सभी के, तो हमें माता पिता जैसा दुलार दें, प्यार दें, माता पिता की तरह ही हमारा पालन करें। दीन बंधु दुख हरता, प्रभु आप दीन बंधु हैं, भगवान ने कहा है। क्या मतलब ये कि आप दीन बंधु हैं और हम दीन हैं, तो हम पे कृपा करो। दुख हरता, आप दुख हरता हैं, तो हम दुखी, हमारा दुख दूर करो। दीन बंधु दुख हरता, तुम पालन करता, आप पालनहार हैं, आप पालन करता हैं, तो इसलिए हमारा आप पालन करें। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, आप भक्तों के संकट को क्षण में दूर कर देते हैं, तो हम भी आपके भक्त हैं, हमारे दुख भी आप दूर करें। ऐसी हमारी वंदना है, ऐसी हम लोगों की चातुरी भरी प्रार्थना है, हम लोग ऐसी वंदना करते हैं। जिस वंदना से, जिस आरती से हमें कुछ फायदा हो सकता हो, तो क्षणिक तौर पर हम इस भाव को भी इस प्रसंग में देखें। सीता जी को जो जो चाहिए वो वही पार्वती जी में देखती हैं। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये समानता भाव है। और इसके बाद जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आपकी शादी जिस प्रकार शंकर जी के साथ में हुई, जिस प्रकार से आप शंकर जी की प्रीतमा बनी, शंकर जी के मुखारबंद, चंद्रमा रूपी मुखारबंद की चकोरनी है, उसी प्रकार से हमें भी आशीर्वाद दें। हम जिस छवि को अपने हृदय में धारण करके, जिस सामलीय सरकार को अपने हृदय में धारण करके आपकी वंदना करने आए हैं, आपका पूजन करने आए हैं, हमें आशीर्वाद दो कि वो हमें वर के रूप में मिल सकें और आपकी ही तरह
हम भी उनके मुखारविंद की मुखरूपी चंद्रमा की चकोरनी बन सकें। आगे चौपाई। जय गज वदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जय गज वदन सड़ानन माता, जय गज वदन सड़ानन माता। क्या मतलब? जय महेश मुख चंद चकोरी, इससे भी काम चल सकता था आरती में। तो फिर गणेश जी की माता जी की कल्पना की। हम पहले आपसे निवेदन कर चुके, हम भगवान से वही शब्द वंदना में, आरती में वही शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो सीता जी मानो पार्वती की वंदना में ये कहना चाहते, हे माँ, आप गणेश जी और स्वामी कार्तिक की माँ हैं। आपके जैसे गणेश जी विघ्न विनाशक, जगत वंदनीय, जगत पूज्य हैं। दूसरे पुत्र आपके विघ्न विनाशक नहीं हैं, बल्कि जो विघ्न उपस्थित करता है उसके ही संहारक हैं, उसे ही खत्म कर देते हैं, उसे ही टाल देते हैं। जब तारकासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तीनों लोकों में हाहाकार तारक के अत्याचार से होने लगी, सभी लोग हाहाकार करने लगे। तब सभी देवता भगवान की शरण में गए। तब भगवान के आग्रह पर भगवान शंकर ने विवाह किया। तारकासुर ने वरदान मांगा है कि हम शंकर जी के पुत्र के हाथ से हमारी मृत्यु हो, लेकिन जो ते जाए सती तन त्यागा, तो ते से वो मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। भगवान शंकर वैराग वृत्ति को प्राप्त है। माँ सती का शरीर छूटने के बाद भगवान शंकर यहाँ वहाँ राघवेंद्र सरकार की कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, वैराग वृत्ति को प्राप्त हैं। बस यही समझ के तारक अपने आप को अमर मानता था कि ना भगवान शंकर को विवाह करना है और ना उनका कोई पुत्र होगा, ना वो हमें मार पाएगा। तब भक्तों के आग्रह पर, देवताओं के आग्रह पर भगवान ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। तब भगवान के आग्रह पर भूत भावन शशांक शेखर चंद्रमौली भगवान शंकर लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए उन्होंने विवाह किया। और तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, ए तारक असुर समर जहि मारा। तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तब स्वामी कार्तिक ने तारक असुर का संहार किया, भक्तों का दुख दूर किया, देवताओं के संकट दूर किए। सीता जी भगवती दुर्गा जी से, गिरिजा जी से यही प्रार्थना करती हैं, हे माँ, जिस प्रकार से आप गजानन की माता हैं, स्वामी कार्तिक की माता हैं, एक पुत्र आपके जगत वंदनीय, जगत पूज्य, भक्तों के विघ्नों को हरने वाले हैं,
दूसरे पुत्र आपके जो विघ्न उपस्थित करते हैं, उस विघ्न उपस्थित करने वाले का ही संहार कर देते हैं। भक्तों के रक्षक हैं, भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। ऐसे 2 पुत्र आपके हैं, ऐसे ही 2 पुत्र हमें मिले, हम भी 2 पुत्रों की माता बन सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। आगे क्रम में, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जगत जननी का मतलब स्वामी कार्तिक गणेश जी की माँ की बात फिर जगत जननी कहने का क्या आश्रय है। जब तक हम लोग शब्दावली पे ध्यान नहीं देंगे तब तक सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। जगत जननी इसलिए चूंकि लौकिक परंपरा के हिसाब से वंदना की जा रही है। 2 ही पक्ष तुलसीदास जी के, दोनों पक्ष साथ साथ में चल रहे हैं भाव रूप में। लौकिक पक्ष भी, जैसे संसार के लोग भगवान की पूजा करते हैं, और एक अलौकिक पक्ष, दुर्गा भी लौकिक नहीं है और सीता भी लौकिक नहीं है, लेकिन लीला क्रम में दोनों लौकिक हैं। तो दोनों का भाव रखते हुए तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं। तो जगत जननी मतलब युवा अवस्था में जो जय गजबदन शरण माता है, इसके बाद जगत जननी क्यों लिख दिया। युवा अवस्था में कोई भी माँ केवल अपने बच्चों की माँ होती है। फिर से गौर से सुने, युवा अवस्था में कोई भी माँ केवल अपने बच्चों की माँ होती है। सभी लोग उसे माँ नहीं कह सकते, सभी लोग उसे अम्मा नहीं कह सकते, सभी लोग उसे माता नहीं कह सकते। लेकिन वही माँ वृद्ध होने पर, वृद्धावस्था में उसी माँ को, जो अपने पुत्रों की माँ अभी भी है, लेकिन सभी लोग उसे वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में अम्मा कहते हैं, माता जी कहते हैं। एक लोक मत है, एक लोक भाव है, लोक परंपरा है, देखा जा सकता है। तो इसी का निर्वहन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं जगत जननी। अब वो जगत जननी हो जाती है, अपने पुत्रों की माता तो है, लेकिन उनके साथ साथ जगत जननी भी है। सभी लोगों से अम्मा जी कहते हैं, माता जी कहते हैं, है ना। इसके बाद दामिनी दूती गाता, जे लौकिक भाव है। अभी तक लोक भाव था जैसा हम लोगों को होता है। बचपन, युवावस्था, इसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद लीला खत्म। ये हमारा संसार की लीला है, इतनी लीला हमारी है। बुढ़ापे के बाद खत्म होती है। शरीर की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। शरीर का तेज, सुंदरता, आभा, कांति सब खत्म हो जाती है, शरीर का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन पार्वती जी के लिए सीता जी कहती हैं, जगत जननी दामिनी दूती गाता। दामिनी दूती गाता, आपके शरीर की सुंदरता बिजली की तरह है जगत जननी के बाद भी। ये हम लोगों की नहीं होती, सांसारिक किसी माता बहनों की, माताओं की नहीं रह सकती, हम लोगों की नहीं रह सकती। कांति खत्म हो जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन सीता जी कह रहे हैं, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जी अलौकिक भाव है, ऐश्वर्य भाव की तरफ तुलसीदास जी ने अपना भाव मोड़ दिया है। शायद इसलिए सीता जी लौकिक वंदना करने के बाद, लौकिक भाव के अनुसार वंदना के बाद पुनः पार्वती की वंदना में कहती हैं, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ऐसा क्यों लिखा? नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। क्योंकि हमने आपको 3 रूप में मानकर वंदना की है अभी तक।
जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये आदि था, यहाँ से शुरुआत की। मध्य कहाँ था? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सड़ानन माता। ये मध्य था। अवसान कहाँ था? जो सीता जी कह रहे हैं कि आपका आदि मध्य अवसान नहीं है, तो कहाँ अवसान कहाँ था इस चौपाई में? अवसान था माने अंत था। जगत जननी को मना करने का अवसान नहीं है, तो वो है दामिनी दुति गाता। ऊपर के क्रम में, ऊपर की वंदना में सीता जी ने दुर्गा जी को, गिरिजा जी की वंदना किशोरी अवस्था से की है। तो किशोरी अवस्था के बाद युवावस्था, शादी हो गई, बच्चे हुए, इसके बाद जगत जननी बनी, और इसके बाद लीला खत्म होती हम लोगों की। लेकिन वो तो दुर्गा जी हैं, अलौकिक शक्ति हैं, ऐश्वरी हैं, भगवान हैं, ब्रह्म हैं। तो उन्होंने कहा दामिनी दुति गाता, आपके शरीर की चमक बिजली की तरह है, अर्थात आपका ना तो आदि हो सकता है, ना मध्य हो सकता है, ना ही अवसान मन अंत हो सकता है। आपका प्रभाव वेद भी नहीं जानते, आपका प्रभाव अमित है। तो फिर आपने सीमित प्रभाव में वंदना क्यों की? बोले जैसा वेद में वर्णन है, वेदों में जो लिखा है भगवान के बारे में, आपका जन्म हिमाचल के यहाँ हुआ, आप हिमाचल की पुत्री बनी, तो इसलिए हमने राजकिशोरी कहा। आपका विवाह शंकर जी के साथ में हुआ, शंकर जी की प्रीतमा बनी, इसलिए जय महेश मुख चंचकोरी कहा। आपके दो पुत्र स्वामी कार्तिक और गणेश भगवान है, इसलिए हमने जय गजबदन शरण माता कहा। लेकिन वास्तविक ये है कि नहीं तव आदि मध्य अवसान, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हाँ अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस के गवैया बहुत होंगे आगे चल के, बहुत अच्छी अच्छी तर्जों में रामचरितमानस की चौपाइयों को गाया जाएगा, लोक रंजन होगा इन चौपाइयों से। लेकिन ऐसे गायकों से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। गाएं तो अच्छी तर्जों में चौपाई गाएं, लेकिन चौपाइयों की शब्दावली पे ध्यान दें, संवार के गाएं। जैसे नहीं तव आदि मध्य अवसान, ध्यान क्या देना है? तव है वो, तब नहीं है, तव। तव माने संस्कृत में तुम्हारा। तो लिखा जे गाओ वही है चरित समारे, गाएं तो लेकिन समार के गाएं। ते यह ताल चतुर रखवारे, तालाब का उपयोग सब करें, लेकिन तालाब की व्यवस्था कोई ना करे, तालाब की देखरेख कोई ना करे, तो उसका बांध टूट जाएगा, पूरा पानी बह जाएगा, तालाब अस्तित्वहीन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा चौपाइयाँ गाओ तो, लेकिन चौपाइयों की शब्दावली को संवार के गाओ, गड़बड़ मत करना, क्योंकि शब्दावली में ही भाव छिपा हुआ है, भाव सब खत्म हो जाएगा, अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए हम ते प्रभाव वेद नहीं जाना। सांसारिक लोगों का प्रभाव सीमित है, लेकिन माँ आप संसारिक केवल लीला के लिए हैं, लीला के लिए आप हिमाचल की पुत्री हैं, किशोरी हैं, लेकिन आप जगत जननी हैं, आदि शक्ति हैं, परम माँ भवानी हैं, आदि शक्ति हैं। आपका प्रभाव तो वेद भी नहीं जानते। भव भव विभव पराभव कारिणी, बेसो विमोहनी सोवस बिहारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी, बेसो विमोहन सोवस विहारिणी। ऊपर की चौपाइयों में जो सीता जी के द्वारा
दुर्गा जी की वंदना की गई है लौकिक भाव से, उस भाव को काटते हुए यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि माँ आपका कोई आदि मध्य अवसान नहीं है, और आप कोई हिमाचल की पुत्री नहीं है, हिमाचल की किशोरी नहीं है, गणेश जी की माँ नहीं है, शंकर जी की प्रीतम माँ नहीं है। तभी तो लिखा है भव भव, एक भव मान है संसार, दूसरा भव मान है बनाना। अर्थात आपको, आप किसी की पुत्री नहीं है, अर्थात आपको किसी ने नहीं, आप किसी की पुत्री नहीं है, बल्कि आप सबकी माता हैं। आप संसार की सृजनहार हैं, और विभव मानस, अगर हिमाचल की पुत्री आप हैं तो हिमाचल ने आपका पालन पोषण किया होगा, ये लौकिक भाव है। वास्तविक ये है कि विभव आप स्वयं पालनहार हैं। पराभव कारणी, लौकिक क्रम में हम लोगों की लीला अंत में खत्म होती है, लेकिन आप लीला खत्म करने वाली हैं, अर्थात आप सृजन करता हैं, आप पालन करता हैं, और आप संहार करनी हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, ये बेसो विमोहनी सोवस विहारिणी। ये क्यों लिखा? तुकबंदी कविता थोड़ी भई है, ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, ये भगवान शंकर के आशीर्वाद से लिखी गई चौपाइयाँ हैं, ये भगवान हनुमान जी की कृपा से लिखी गई चौपाइयाँ हैं। तुलसीदास जी केवल माध्यम हैं। वो स्वयं कहते हैं कवि न हो नहीं चतुर कहावहूँ, हम कोई कवि नहीं, ना कोई चतुर। भगवान का जैसा आशीर्वाद, जैसा संकेत मिला, तुलसीदास जी लिख रहा है, बोले हम तो कोरे कागज पर लिखते जा रहे हैं, या कोरे कागज पे हम लिख के दे सकते हैं कि हम नहीं लिख रहे। भगवान शंकर जो लिखा रहे हैं, भगवान जो लिखा रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से जो लिखा हम लिख पा रहे हैं, वो ही लिख पा रहे हैं। इसलिए विश्व मोहिनी क्यों लिखा है, स्वस विहारिणी क्यों लिखा है, इनमें सब में रहस्य छिपा हुआ है। ऊपर जो वंदना की गई है उसी को क्लियर करने के लिए ये चौपाई है। आप ऊपर जो है जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जो वंदना कर चुके, उसमें सीता जी पार्वती से कह रहे हैं जय महेश मुख चंद्र चकोरी। उसी भाव को सुधारने के लिए लिखा बेसो विमोहनी। क्या मतलब? क्योंकि उसमें तो आप ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आप शंकर जी की सुंदरता पर मोहित हैं, तभी तो लिखा है जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीता जी ने कहा वास्तविक जी है, वो तो लौकिक भाव है। आप लीला क्रम में उनकी प्रीतमा बनी है, लेकिन वास्तविक है बेसो विमोहनी, आप किसी पे मोहित नहीं, बल्कि आप संसार को मोहित करने वाली हैं। और फिर लिखा सोवस विहारिणी। ये क्यों लिखा? शब्दावली पे जब तक हम लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक रट तो सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते। सुबस विहारिणी का मतलब है लीला क्रम में आप शंकर जी की प्रीतमा हैं, पत्नी हैं, तो शंकर जी के अंडर में है, शंकर जी के वश में है। स्वाभाविक ही है, पति के वश में पत्नी होती है, पति की बात पत्नी को मानना ही पड़ती है। तभी तो पिछले जन्म में जब भगवती भवानी दुर्गा सती थी, तब भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हैं, आज्ञा मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि स्वच्छंद नहीं है, सुबस विहारिणी नहीं है, बस में है शंकर जी के। तो कह रही है पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु यशु होए। हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं, हमें आप आज्ञा दें, हम अपने पिताजी के यज्ञ आयोजन में जाना चाहते हैं। अगर बस में न होती तो क्यों पूछती? तो उसी भाव को संभालते हुए, उसी भाव को अलौकिक भाव से जोड़ते हुए तुलसीदास जी सीता जी के द्वारा दुर्गा जी से वंदना के रूप में कहलवा रहे हैं सोवस विहारिणी, आप अपने बस अपने मर्जी से विहार करने वाली हैं।
पति देवता सुती मोहु मातु प्रथम तव रेखो महिमायम तिन सकै कही सहस शारदा शेष। सीता जी माँ भगवती परम माँ भवानी दुर्गा जी से कहती हैं, गिरिजा जी से कहते हैं, हे माँ आपकी महिमा अमित है, सहस शारदा शेष भी नहीं कह सकते हैं। चौपाइयों की शब्दावली पे ध्यान देना, हम बार बार कह रहे हैं, ध्यान दोगे तो ही समझ पाओगे, अन्यथा रट तो लोगे। महिमा अमित न सकै कही सहस शारदा शेष। आपकी महिमा अमित है, इसलिए हजारों हजारों शेषनाग और हजारों हजारों सरस्वती भी नहीं आपकी महिमा का बखान कर सकती हैं। ठीक है, माने वो भी आपकी महिमा नहीं बखान सकते। अच्छा अर्थ है, सभी लोग समझ लेते हैं, समझा देते हैं, लेकिन शायद अभी तक किसी ने नहीं समझा कि सहस शारदा शेष लिखा है तो सरस्वती सहस है क्या, शेषनाग हजार है क्या? है ही नहीं। सरस्वती भी एक ही है और शेषनाग भी एक ही है, फिर क्यों लिखा महिमा अमित न सकै कही सहस शारदा शेष। ये साधन अर्थ है। कठिन अर्थ ये है, जागरूक होकर रामायण पढ़ना है, जागरूक होकर रामायण समझना है, भगवान की कृपा से रामायण समझना है। हम लोग जब पढ़ते थे, जब उल्टे सीधे ऊपर नीचे शब्द लिखे होते थे, तब हमें प्रश्न दिया जाता था सही जोड़ियां बनाओ। उल्टा सीधा लिखा रहता था ऊपर नीचे, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने, तो सही उसके सामने क्या होना चाहिए ये लिखना होता था हम लोगों को। उसे बोलते हैं सही जोड़ियां बनाओ, सही जोड़े बनाओ। तो एक ठीक उसी प्रकार तुलसीदास ने यहाँ उपयोग कर दिया शब्दावली का, तो और उन्हें उम्मीद थी कि लोग जोड़ी बना ही लेंगे, लेकिन शायद अभी तक जोड़ी लोग नहीं बना पाए। यही कह रहे कि हजारों सरस्वती और हजारों शेषनाग भी आपकी महिमा नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी महिमा अमित है। अच्छा अर्थ है, लेकिन सोचा किसी नहीं शायद कि सरस्वती हजार है नहीं है, शेषनाग हजार है नहीं है, फिर क्यों लिखा सहस शारदा शेष? तो लिखा तो सही है, लेकिन सहस कहाँ जोड़ लगेगा ये हम लोगों ने विचार नहीं किया। सहस दोनों के संग जोड़ दिया। दोनों के संग इसलिए जुड़ेगा क्योंकि सहस शारदा नहीं है, सहस शेष नहीं है, तो ये सहस कहाँ लगेगा? फिर सहस लगेगा ना तो शारदा के साथ में और ना ही शेष के साथ में, है ना। ये देखना पड़ेगा काय के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि महिमा कहना है। तो महिमा काय से की जाती है, कौन कह सकता है? जो विद्वान हो, जिसे जानकारी हो, वो बता सकता है। तो सबसे ज़्यादा जानकारी सरस्वती को है, माने विद्या की देवी सरस्वती है, इसलिए भगवान की महिमा सरस्वती कहना चाहें तो कह सकती हैं, लेकिन इसलिए नहीं कह पा रही कि महिमा अमित है, सरस्वती का एक ही मुख है, इसलिए नहीं कह पा रही। तो क्या अधिक मुख वाला कह देगा? वो कह तो नहीं पाएगा, लेकिन वो भी कहे तो क्या दिक्कत है? तो अधिक से अधिक महिमा, अधिक से अधिक महिमा बखान करने के लिए शेष के हजार फन है, इसलिए वो सहस शेषनाग के साथ लगेगा। शेषनाग हजार तो नहीं है, लेकिन हजार फन हजार मुख उनके अवश्य हैं, इसलिए लिखा है, क्योंकि महिमा ही के तो बखान करना है, वो बखान मुख से किया जाता है। पति देवता सुती मोहु मातु प्रथम तव रेख। आपके पति पतियों में देवता के समान है, आप पत्नियों में सुती हैं, और पतिव्रता स्त्रियों में मातु प्रथम तव रेख, आपकी प्रथम रेखा है, या माताओं में आपकी प्रथम गिनती है। पतिव्रताओं में प्रथम गिनती और माताओं में प्रथम गिनती, ये भी अर्थ समझा जा सकता है। पति देवता सुती मोहु मातु प्रथम तव रेखो महिमा अमित न सकै कही सहस शारदा शेष। भगवान की महिमा परम माँ भगवती की महिमा
शेषनाग और सरस्वती कहने में सक्षम नहीं है, तो फिर हम लोग भगवान की महिमा बखान सकने में सक्षम कहाँ हो सकते हैं। भगवान की कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सो नहीं सब बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सो नहीं बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सो नहीं बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुन आचरज न मान यही, जिनके विमल विचार। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। वर्णय तुलसीदास किम, अतिमति मंद गमारो। इसी भाव के अंतर्गत भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती है। भगवान की कथा पूरी होना भी नहीं चाहिए। भगवान की कथा चलती रहे, हम लोग उस कथा का आनंद लेते रहें। संसार की व्यथा कथा से ही दूर होती है, इसलिए कथा सतत चलती रहना चाहिए। कथा कभी विराम नहीं होती है। हम लोगों का विराम होता है, हम लोग विराम ले लेते हैं। हम लोग कथा कहने में सक्षम नहीं हैं। हम लोग कथा भगवान की सामर्थ्य के अनुसार ही कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी भाव के अंतर्गत माँ भगवती की वंदना सीता जी कर रही हैं। वंदना अभी पूरी नहीं हुई है। इस दोहे पे हम लोग इस कथा को नमन करेंगे। फिर भगवान की कृपा से फिर आगे का भाव, आगे की कथा, आगे की वंदना हम लोग भाग 2 में सुनेंगे। इस प्रकार जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। सीता जी के द्वारा जो माता जी की वंदना की जा रही है, इसका प्रथम भाग को हम यही नमन करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। सीता जी के द्वारा माँ भगवती का जो पूजन करने का प्रसंग था, गिरिजा पूजन करने का जो प्रसंग था, भाग 1 की कथा को हम लोग यही नमन करें। अंत में भगवत नाम संकीर्तन बड़े भाव सहित, बड़े अनुराग सहित, बड़े प्रेम के साथ भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके बाद वाणी को विराम।
2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी को विराम। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चरण सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि से नमन, कोटि से वंदन। सभी को जय श्री राम, जय